हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा किया था एंड आज के लेक्चर में O2 के लिए ड्रा करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आपको होमो, ल्यूमो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, O2 है, तो सबसे पहले आप ऐसे O2 को लिख लीजिए। अब कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 2 एटम्स हैं, तो दोनों ऑक्सीजन को सेपरेटली आप लिख लेंगे, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका भी कितना होगा, 8 होगा। अब आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेम कॉन्फ़िगरेशन इस ऑक्सीजन के लिए भी बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ये बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको 1s के लिए बनाना है, देन 2s के लिए एंड देन 2p के लिए। ठीक है, पहले 1s देन 2s एंड देन 2p। चूँकि यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे O2 है उसमें दोनों ऑक्सीजन क्या सेम है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो सेम एनर्जी पे ही हम दोनों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं सेकेंड ऑक्सीजन एंड बीच में हम बनाएंगे O2 मॉलिक्यूल के लिए। साइड साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे एंड बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले किसके लिए बनाना है, 1s2 के लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए 1s ऑर्बिटल एंड यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीजन के लिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। डन। अब जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी होगा। जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, सेम एनर्जी के होंगे, एक की एनर्जी हाई होगी, एक की एनर्जी लो होगी। अब इसको आप ऐसे मिला देंगे। ऑलराइट, ये होगा आपका BMO एंड ये होगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s के लिए हमने बना लिया। किसके लिए बनाना है आपको, 2s के लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2s और यहाँ दूसरे ऑक्सीजन के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो एक थोड़ा ऊपर रहेगा और एक हमारा थोड़ा सा नीचे होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम बाद में करेंगे। अब किसकी बारी है, 2p के लिए। तो 2p का हम यहाँ पे बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, 2px देन 2py एंड 2pz। यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, जैसे हमारा N2 और C2 के केस में sp मिक्सिंग हुआ था, यहाँ पे कोई sp मिक्सिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। नीचे आपका क्या होगा, नीचे आपका होगा सिग्मा 2pz एंड इसके ऊपर आपका क्या होगा, पाई 2px एंड पाई 2py। सेम ऊपर भी बनेगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। देन आपका होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे हमने बना लिया। अब सबका हम नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। जितने भी नीचे आपके बने हैं सबके सब क्या होंगे, BMO। ये आपका क्या होगा, ABMO होगा। ये क्या है आपका, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या है आपका, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है आपके, ABMO है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑलराइट, अब हमें सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम्स लिखने हैं। कैसे नेम्स लिखेंगे, देखिए ये क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा सिग्मा 1s एंड जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ऑलराइट, 2s तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s एंड ये आपका होगा सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग है तो स्टार लगाएंगे आप। अब यही क्या है आपका, ये है आपका सिग्मा 2pz एंड ये आपका क्या है, पाई 2px
एंड पाई 2p y। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y। ऑल राइट, अब ये क्या है सिग्मा 2p z, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2p z। सबके नाम हम यहाँ पे लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है, देन हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो गया 1 and 2, 1 and 2, टोटल 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, तो ये हो गया 1 2 3 and 4। अब किस में भरना है, 2s में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 1 2 1 and 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया, 1 2 3 and 4। 2s में भी हमने फिल कर लिया, इसकी भी कहानी खत्म। अब किसकी बारी है 2p की। 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में है एंड 4 इसमें है, तो ये हो गया 1 2 3 and 4। पहले 1 1 फिल करते हैं, देन डबल करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 1 2 3 and 4। ठीक है, 4 और 4 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे हो गई है। और यही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। बात करें एनर्जी की, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है। एज आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें क्या बताना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 NB माइनस Na माइनस, ठीक है, NB माइनस Na। NB क्या है आपका BMO में जितने इलेक्ट्रॉन हैं एंड Na क्या है एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं ABMO में। तो क्या लिखेंगे आप 1/2, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, माइनस ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 2 4 5 and 6। 1/2 इंटू 4 तो कितना आ गया आपका 2, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल के आ गया 2। तो जो O2 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, तो यहाँ पे आपका होगा 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। देखिए यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 2 पाई है और इसका अपोजिट यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसलिए आपका 1 पाई होगा एंड 1 सिग्मा होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बताइए ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कैसे बताएंगे। जो हाईएस्ट, जो सबसे ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया है जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर है कि अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि डबल डबल है, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल है। तो जब भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो O2 आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। बात करें होमो एंड ल्यूमो की, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं होमो एंड ल्यूमो। होमो एंड ल्यूमो क्या होता है, होमो होता है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कौन सा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखिए यही है आपका हाईएस्ट है और इसी में क्या है इलेक्ट्रॉन फिल है, ऑक्यूपाइड है, भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका नाम क्या है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो आप क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2p, इसमें 2px 2py दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ल्यूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप ढूंढिए कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं हुआ है, तो यहीं पे आपको दिख रहा है, सिर्फ क्या है यहाँ पे सिग्मा 2pz है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है और ये लोवेस्ट भी है हाईएस्ट भी है क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कैसे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा किया ये भी आपको समझ में आया होगा। होमो, ल्यूमो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने ट्रिक भी बता रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विदिन सेकंड किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।